नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर उत्साहित करें। ऐतिहासिक सोर्स: इतिहासकार सर जगन्नाथ सरकार एवं इतिहासकार डॉक्टर सिन्हा की किताब राइज ऑफ द पेशवाज, मराठा सियासत, वॉल्यूम वन। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मुख्य सफलता फरवरी 1718 ईस्वी में मुगलों से की गई संधि थी, परंतु इस समय मुगल दरबार की स्थिति खराब थी और वह षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। दिल्ली के लाल किले में मुगल बादशाह फारूक शेर मुगल सरदार सैयद भाइयों की सहायता से बादशाह बना था, परंतु जब वह बादशाह बन गया तो मुगल सरदार सैयद भाइयों को समाप्त करने का षड्यंत्र करने लगा। इस समय सैयद हुसैन अली दक्षिण भारत में मुगल सूबेदार था और उसके भाई सैयद अब्दुल्ला खान ने उसे शीघ्र दिल्ली बुलाया। इस अवसर पर बादशाह फारूक शेर के विरुद्ध अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए दक्षिण में मुगल सेनापति सैयद हुसैन अली ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से सैनिक सहायता मांगी और उसके बदले में फरवरी 1718 ईस्वी में एक संधि की, जो बाद में मुगल बादशाह द्वारा स्वीकार कर ली गई। इस संधि द्वारा यह निश्चित किया गया कि मुगल बादशाह छत्रपति साहू को वे सभी प्रदेश एवं किले दे देगा जो छत्रपति शिवाजी के स्वराज की सीमाओं के अंतर्गत आते थे। छत्रपति साहू खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक के इन प्रदेशों को भी प्राप्त करेगा जो मराठों ने अभी जीते थे। छत्रपति साहू को दक्षिण के 6 सूबों से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार होगा। छत्रपति साहू दक्षिण के इन सूबों में शांति स्थापित करेगा। छत्रपति साहू को कोल्हापुर के मराठा शासक संभाजी द्वितीय को तंग नहीं करेगा। साहू मुगल बादशाह को 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष देगा। मुगल बादशाह छत्रपति साहू की माता, पत्नी, भाई आदि को जो अभी तक मुगलों की कैद में थे छोड़ देगा। छत्रपति साहू इस अवसर पर मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक देगा। यह संधि मराठा साम्राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी थी। इस संधि के पालन में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के 16,000 घुड़सवार सैनिक एवं हुसैन सैयद के 9,000 सैनिक संयुक्त रूप से नवंबर 1718 ईस्वी में औरंगाबाद से दिल्ली की ओर रवाना हुए एवं 16 फरवरी 1719 ईस्वी को यह संयुक्त सेना दिल्ली पहुंच गई। मराठा दल में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के अतिरिक्त मराठा सेनापति दाभादे, संताजी भोसले तथा तुकोजी पवारात थे। दिल्ली पहुंचने से पूर्व बादशाह फारूक शेर ने हुसैन अली सैयद को दक्षिण वापस लौटने के लिए कई संदेश भिजवाए, लेकिन पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपनी मांगों को पूर्ण किए बिना लौटने से इनकार कर दिया, तो मुगल सरदार हुसैन अली सैयद को पेशवा बालाजी विश्वनाथ का साथ देना ही पड़ा और यह संयुक्त सेना दिल्ली की ओर कूच करना जारी रखा। मराठा सेनापति बालाजी विश्वनाथ एवं दक्षिण के मुगल सेनापति हुसैन अली की संयुक्त सेना 16 फरवरी 1719 ईस्वी को दिल्ली पहुंच गई। इससे मुगल बादशाह फारूक शेर भयभीत हो गया। मुगल बादशाह फारूक शेर अयोग्य व्यक्ति था, उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। उसने दिल्ली के लाल किले के दरवाजे बंद करा दिए। फलस्वरूप 26 फरवरी 1719 ईस्वी को दिल्ली के लाल किले की मराठा सेनापति पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में संयुक्त सेनाओं ने लाल किले को घेर लिया। 28 फरवरी 1719 ईस्वी को पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मराठा सेना एवं बादशाह फारूक शेर की मुगल की सेनाओं का प्रातःकाल से युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में मराठा सरदार संताजी भोसले सहित लगभग 2,000 मराठा सैनिक मारे गए। इसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मराठा सेना को विजय प्राप्त हुई। इसके पश्चात पेशवा बालाजी विश्वनाथ एवं मुगल सेनापति हुसैन अली सैयद एवं अब्दुल्ला सईद ने लाल किले में प्रवेश किया। बादशाह फारूक शेर को अपनी जान बचाने के लिए हरम में जाना पड़ा। वहीं से उसको नंगे पैर और नंगे सिर घसीट कर निकाला गया। उसे अंधा कर कैद में डाल दिया गया और 1719 ईस्वी को उसे विभिन्न यातनाएं देकर कत्ल कर दिया गया। अब लाल किले में रफीद उद
रफीद उल दर्जात को नया मुगल बादशाह बना दिया गया। इस युद्ध के कुछ दिन पश्चात ही मराठा सेनापति पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने नए मुगल बादशाह रफीद उल दर्जात से स्वराज चौथ तथा सरदेश मुखी से संबंधित सनदें 3 मार्च एवं 15 मार्च को छत्रपति साहू के नाम से प्राप्त की। इन सनदों के अतिरिक्त छत्रपति साहू की माता पत्नी भाई आदि को मुक्त कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ को सौंप दिया गया। अपना कार्य पूरा करने के बाद मराठा सेनापति बालाजी विश्वनाथ अपनी सेना के साथ 20 मार्च 1719 ईस्वी को दिल्ली के लिए रवाना हुआ और जुलाई 1719 ईस्वी को सतारा पहुंच गया, जहां एक भव्य दरबार में छत्रपति साहू ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ का हार्दिक स्वागत किया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सफल दिल्ली यात्रा के बारे में इतिहासकार सर रिचर्ड टेम्पल लिखते हैं कि यह राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से मराठों के लिए आशा एवं आकांक्षा के नए युग का सूत्रपात करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। अब मराठों के समक्ष मुगल सत्ता का प्रतिष्ठित तथा शक्तिशाली रूप लुप्त हो गया था और वे मुगल शाही सत्ता की वास्तविक दयनीय स्थिति से अवगत हो गए थे। परिणाम स्वरूप इसने मराठाओं की महत्वाकांक्षाओं को नवीन दिशा तथा दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसने मुगल साम्राज्य का खोखलापन स्पष्ट हो गया और इसके पश्चात ही मराठों में उत्तर भारत के विजय की भावना जागी। यद्यपि यह कार्य पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय में पूरा न हो सका, परंतु उसके पश्चात पेशवा बाजीराव ने आरंभ से ही अपना उद्देश्य उत्तर भारत की विजय रखा। दिल्ली से तुरंत लौटने के पश्चात पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने कोल्हापुर के मराठा शासक संभाजी द्वितीय की सेनाओं को परास्त कर दमनात्मक कार्रवाई की, क्योंकि वह उनकी अनुपस्थिति में छत्रपति साहू महाराज को अत्यधिक परेशान कर रहा था। इसके पश्चात वह मार्च 1720 ईस्वी को अपने अस्थायी निवास स्थान ससवाद आया, जहां उसकी 2 अप्रैल 1720 ईस्वी को आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह 60 वर्ष का था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ अपने पीछे अपनी पत्नी राधाबाई तथा 2 पुत्र बाजीराव एवं चिमनाजी एवं 2 पुत्री अनुबाई एवं भीऊबाई को छोड़ गया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। उसने राजनयिक, सैनिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा से आम जनता को प्रेरित किया। वह निस्वार्थ देशभक्त एवं स्वशिक्षित व्यक्ति था। उसके इन्हीं गुणों के कारण छत्रपति साहू महाराज ने उसके लिए अतुल पराक्रमी सेवक जैसे विश्लेषण शब्द का प्रयोग किया था। इतिहास में मूल्यांकन। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपना जीवन स्वयं बनाया था। वह एक असाधारण व्यक्ति था। साधारण व्यक्ति से पेशवा के पद पर पहुंचा। उसने पेशवा के पद और सम्मान में इतनी अधिक वृद्धि कर दी कि अंत में पेशवा मराठा राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। इस कारण बालाजी का स्थान पेशवाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ अपने समय का योग्य कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने समय की परिस्थितियों, मराठों के गुणों एवं अवगुणों का बहुत अच्छा ज्ञान था और यही उसकी सफलता के मुख्य कारण बने। छत्रपति साहू की स्थिति को दृढ़ करने का श्रेय उसी को जाता है। उसी ने मराठा सेनापति धनाजी यादव को शाहू के साथ मिलवाया, सेनापति चंद्रसेन को परास्त किया, रानी ताराबाई की स्थिति को दुर्बल बनाया, कोल्हापुर के मराठा शासक संभाजी द्वितीय की स्थिति को कमजोर किया तथा विभिन्न मराठा सरदारों, जिनमें कान्होजी आंग्रे को कूटनीति अथवा बल से छत्रपति साहू के साथ मिलवाया। इस प्रकार छत्रपति साहू की शक्ति को महाराष्ट्र में स्थापित करना, मराठों को एक बड़े गृह युद्ध से बचाना और मराठा शक्ति को छत्रपति साहू के अंतर्गत संगठित करना पेशवा बालाजी विश्वनाथ का ही कार्य था। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हुए उत्साहित करें। धन्यवाद।